आइए सुनते हैं बाबा की मुरली, साकार मुरली का सार 25/9/2023। मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए, उसे कुछ न कुछ ज्ञान धन देना है। पहले फॉर्म भरवाओ, फिर 2 बाप का परिचय दो। ये हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति सतयुग से संस्कारों में ये सब है, और बाबा ने ही ये सब कुछ भरा है जो लौकिक दुनिया में भी आज चल रहा है। अगर दुश्मन भी दरबार पर हाजिर हो जाए तो उसे भी खाली हाथ भेजने की प्रथा नहीं है, और किसी के घर चले जाए तो भी उन्हें भरपूर करके आते हैं, है ना। ये तरीका है, लेके भी जाते हैं, लेने की भावना नहीं, कुछ न कुछ दे करके आते हैं। तो बाबा यहाँ समझाते, बच्चे तुम्हारे दर पर कोई भी आए उसे क्या करो, ज्ञान योग प्रभु के परिचय से संपन्न कर दो, बाकी चीजें अपने आप ही हो जाएंगी। मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए उसे कुछ न कुछ ज्ञान धन देना है। पहले फॉर्म भरवाओ, फिर 2 बाप का परिचय अवश्य दो, एक आत्मा का और एक शरीर का, जो सभी मानने को तैयार रहेंगे। प्रश्न, जादूगर बाप की जादूगरी कौन सी है? वैसे भी लोग कहते हैं भाई ओम शांति वाले जादू, तो कौन सा जादू? श्रेष्ठ चरित्र, शुद्ध पवित्र जीवन की जादूगरी है, विश्व को परिवर्तन करने की जादूगरी है, हम सबको रंग से राव, है ना, नर से नारायण बनाने की जादूगरी। अब सुनो बाबा क्या बता रहे हैं। जादूगर बाप की जादूगरी देखो, इतना ऊंचा बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारी सर्विस में आया हूं, तुम्हारी सेवा करने आया हूं। मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूं, तो मेरे बच्चे जब मेरे पर बलि चढ़ो तो मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारी पर बलि चढ़ूं। बच्चे, बड़ी वंडरफुल बातें हैं, बाप कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते। तुमसे कोई भी बच्चे फीस आदि नहीं लेते, उन्हें कहा जाता है राजू रमजबाज, रमणीक। जैसे हरफन मौला, ऐसे ही एक शब्द आता है राजू रमजबाज। बाबा कैसे अपने आप को इतनी ऊंची हस्ती होते हुए भी नम्रता दिखा करके, बिल्कुल बच्चे मैं तो तुम्हारी सेवा में आया हूँ। बाबा गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस बाबा हमारे जीवन में सिखाता है, अपने अब खुद के प्रैक्टिकल कर्तव्यों के माध्यम से। बाबा की संगम पर कर्म भूमि है, ये ब्रह्मा के द्वारा याद रहे। जो पिया के साथ है उनके लिए क्या सिर्फ ज्ञान की बरसात है? नहीं, ज्ञान की बरसात है, गुणों की बरसात है, शक्तियों की बरसात है, दिव्य बुद्धि की बरसात है, और फिर सब कुछ की बरसात है ना। स्थूल चीजें भी कम नहीं रहती हैं। क्यों? उस पीयू के साथ जो आत्मा जुड़ जाती है, कनेक्शन संबंध बन गया, फिर उसे क्या कमी रहती है बताओ? पाना था सो पा लिया। बाबा ने बीते हुए कल की मुरली अव्यक्त में कहा, बच्चे ये गायन कब का है? संगम का। हाँ, पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा? ब्राह्मणों के खजाने में कोई कमी है क्या? चलो, अनुभव की बात है, फील करने की बात है। रोटी टुक्कड़ खा के भी दुनिया में लोग मौज में रहते हैं, और मलाई मक्खन खा के भी टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। तो वैल्यू नहीं है उन चीजों की। इसलिए हर चीज की वैल्यू, सोने का धागा ही एक क्यों ना हो, बड़ा कीमती होता है। ऐसे समय का एक कण भी जा रहा है, क्षण जा रहा है, तो समय भी उतना ही मूल्यवान है जितना सोना चांदी हीरा जवाहरात, ठीक है ना। तो ऐसी हर चीज का मूल्य समझो, और सबसे पहले अपना मूल्य समझो। जैसा आप अपने बारे में नजरिया बनाते हो, दुनिया भी वही बना लेती है। याद रहे, बाबा कहते, बच्चे जो पिया के साथ है उनके लिए। किनके साथ है पिया? हमारे साथ, ठीक है। हम सौभाग्यशाली हैं, आप भी हैं। अब आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, वो आपकी खेती, अपने आप काटो, ठीक है। बाबा हमें रोज कहते हैं, बच्चे तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। ओम शांति। पिया और वर्षा, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है।
किस प्रकार के बच्चे, इसको ज्ञान वर्षा कहा जाता है। ज्ञान वर्षा कौन करते हैं? ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा। अब यह गीत जिन्होंने बनाया है वो क्या जानते बच्चे? तुम हो लकी ज्ञान सितारे, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम। ज्ञान सागर के बच्चे हो, इसलिए तुमको ज्ञान सितारे कहा जाता है। बाप से ज्ञान ले रहे हो। नॉलेज की हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। कुछ न कुछ प्राप्ति का रास्ता नॉलेज से मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप के द्वारा बेहद के बाप को जाना है। वह है पारलौकिक बाप। तुम्हारे पास कभी कोई नए जिज्ञासुवादी आते हैं बच्चे, तो फॉर्म भरने से डरते हैं, तो उनका कहना चाहिए बच्चे, भाई मीठे भाई तुम्हारे, हाँ, तो उनको कहना चाहिए, समझाना चाहिए। डरते हैं पहली बार, तो उनको समझाना चाहिए, क्योंकि फिर भी तुम्हारे पास आए ना, तो कुछ न कुछ विचारों को मिलना चाहिए। कोई ईश्वरी स्नेह, प्यार, कुछ भी दाता के दरबार से कोई खाली ना जाए। बाबा दाता है तो आप मास्टर दाता हम सभी हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं, एक छोटा सा टोली का टुकड़ा बाबा की याद में उठा के दे दिया। एक ही पीस बचा था, मैं क्या करता? अरे भाई उसमें से आधे का आधा चौथाई टुकड़ा कर दो, कितना है वो नहीं, थोड़ा सा। और बाबा की याद में प्यार से, है ना, कोई दुख दर्द दुखड़ा है वो सुन लो भाई, भगवान को याद करो, उनका परिचय यहाँ दिया जाता आदि आदि। तो ये आत्मीयता भी दिखाना, ये भी बाबा का परिचय देना है ना। सूखा पानी भी पिला दो, चलता है ना। अज्ञानी को अज्ञानी कह के दुत्कारते हो ना, वो सर्विस नहीं होती है, याद रखना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, तुम्हारे पास कोई भी आए तो उन विचारों को कुछ न कुछ मिलना चाहिए। बहुत गरीब है बाबा, उस गरीबी के साथ साथ ये ज्ञान की गरीबी, चरित्र की गरीबी, शुद्धता की गरीबी, है ना। अमीर तो बन रहे हैं मगर इन चीजों से गरीब हैं आज भी। मन अशांत है, दुखी है, गोलियां खाकर भी कईयों को डोज बढ़ाती जाती है, डॉक्टर बढ़ाते रहते हैं, नींद नहीं आती, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये सिर्फ इंडिया में तो अभी ऐसा कुछ नहीं ज्यादा है, लेकिन जो संपन्न देश अपने आप को कहलाते हैं वहां तो मनुष्य आत्माओं की बहुत ही बुरी हालत है, विशेषकर इस मामले में, है ना। पीस नहीं है, पावर नहीं है, प्योरिटी नहीं है, प्यार लव नहीं है आपस में, जो शुद्ध लव होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास तो बाप की अथॉरिटी है। हाँ हाँ, नंबर बार कोई फुल पास होते, कोई कम। यह तो नशा है, हमारे पास ज्ञान रतन ढेर के ढेर है, नशा होना चाहिए। ज्ञान सागर कोई महल में नहीं रहते बच्चे, झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। जब कोई कहे हम फार्म नहीं भरेंगे, देखो बाबा ने एक छोटी सी बात कह के पूरी कर दी। शिव बाबा ज्ञान का सागर जब संगम पर आते तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होते ना, तो बाबा कहते हैं झोपड़ी में रहना पसंद करता हूं मैं। हाँ भाई, महलों वालों सुन लो बाप की बात। जो पुरुषार्थी है, दिव्यता से संपन्न होना चाहता है, वो अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देता है, ना कि महल और बड़ा नाम कमाने पर, याद रहे। और वैसे भी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी अच्छी है, किसी दूसरे के महलों में गुलामियां करने की बजाय ये दुनिया में हर व्यक्ति के ऊपर बात लागू करती है, आपके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी। सही हो तो सही को सही रखना पूरी लाइफ में, और उसको गलत मत होने देना, नहीं तो धोखे में आ जाओगे। बाबा कहते बच्चे देखो, जब कोई कहे हम फार्म नहीं भरेंगे, होता है पहली बार नहीं भरते, अच्छा आप अपना नाम तो लिखेंगे ना, हम अपनी बड़ी दीदी बड़ी बहन जी को दिखाएंगे कि फलाने फलाने आए, कुछ समझने के लिए आए हो ना, अच्छा अपना नाम लिखो। लौकिक फादर का भी नाम लिखना पड़े तो फिर समझाना चाहिए, देखो एक लौकिक पिता है और एक अलौकिक। बाबा तरीका बता रहे हैं ज्ञान सिखाने का, कहीं न कहीं से आप कुछ ऐसी बात उन्हीं से लेकर के उन्हीं को समझानी दे सकते हो और बाबा का परिचय दे सकते हो। देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, अनुभव से बतलाते हो। उस बाप से वर्षा पाने, उस बाप से वर्षा पाने की नई नई यहाँ युक्तियां बतलाई जाती हैं। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला। अब तो सब आत्माओं को जीवन बंद है, दुख से लिबरेट करने वाला है ना, और गाइड भी करने वाला है नई दुनिया की तरफ।
यह त्रिमूर्ति सहित श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। हर एक के पास बच्चे होना चाहिए, है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर और ऊपर शिव बाबा। इस पर समझाओ कि बरोबर लक्ष्मी नारायण भारत। हाँ, एक और भी था चित्र जिसमें राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण, फिर वही कैसे ऊपर होगी। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी बहुत अच्छी तरीके से समझाओ कि यह लक्ष्मी नारायण भारत के आदि सनातन देवी देवता थे, सतयुग के मालिक थे। स्वर्ग का वर्षा जरूर पारलौकिक बाप ही देंगे ना करके बच्चे, तो बच्चे समझाना पड़े। देखो यहाँ राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और फिर यही श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं भविष्य में। लक्ष्मी नारायण के भक्तों को भी समझाना चाहिए किस तरह राजयोग की तपस्या से नर से नारायण मनुष्य बनता है। भक्तों को समझाना बच्चे है तो बहुत सहज। अंदर कोई आते हैं तो कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देनी पड़े। तुम्हारे द्वारा इन वेश्याओं बेलनियों आदि का भी उद्धार होना है, परंतु तुम्हारे में अभी वो ताकत है नहीं, है ना। अभी तो दूर से देखते हैं तो करंट 440 वोल्ट का लग जाता है, उनकी सेवा क्या करोगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबका कल्याण करना है, जिसे दुनिया अछूत समझती है, ठीक है, उनको बाबा के साथ कनेक्शन जुड़वा सकते हो, लेकिन उसके लिए दम चाहिए, दम। देखो बच्चे इन भेलनियों आदि का भी गरीब जो है उसका सबका, परंतु तुम्हारे में अभी वो ताकत आई नहीं। बाबा ने समझाया बच्चे तुम सभी को भू भू करते रहो, अपने पति को, भाइयों को, बहनों को, सहेलियों को, सखाओं को, जो भी हो आपके, जो भी मौका मिले छोड़ो मत किसी को। कम से कम वो चले ना चले एक बार उसे सत्य का दर्शन तो करा दो, सत्य का संदेश तो दे दो, सत्य का परिचय तो करा दो। सत्य पिता के साथ क्या संबंध जोड़ने से प्राप्ति होती, चलो इतना ही बता दो, बता जरूर दो, वरना तुम्हारी टांगे खींचेंगे सब लोग अंत समय में। डरने की बात नहीं है, हकीकत है, बाबा ने बताया है, इसलिए मैं भी बता देता हूं आपको। देखो बच्चे भू भू करती रहो। स्त्री अपने पति से पूछ सकती है तुम अपने लौकिक बाप का नाम बताओ, फिर मैं पारलौकिक पूछो, अच्छा पारलौकिक बाप का नाम बताओ, जिससे तुम घड़ी घड़ी जन्म बाई जन्म याद करते आए हो। जरूर उनसे कुछ जास्ती तो मिलता होगा। तुलसीदास जी की कथा याद आई कि वो स्त्री प्रेम में जो है वो कैसे कैसे पहुंच गए, रात में ससुराल जगाया, बोले अरे तुम कैसे आ गए, बोले बस तुम्हारे प्यार में। हे प्रीतम, हे मेरे प्रिय, काश इतनी लगन उस प्रभु के साथ लगाई होती, तो आज कहां से कहां तो भयन बन गए तुलसीदास, है ना। भई कृपा जब राम की, तो तुरंत वो खड़े हुए और अपनी स्त्री के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया, और उसके बाद भई कृपा जब राम की बन गए तुलसीदास। अच्छा तुम गोपिकाएं शिव बाबा की हो। हाँ भाई, हम किसके बच्चे हैं, किसके कहने पे चलते हैं, याद रहे। तुम गोपिकाएं शिव बाबा की हो। शिव को फिर बालक भी कहते हैं, या भी शिव बाबा पूछते हैं तुम अपने को शिव बालक क्यों कहते हो, क्यों बनाया, क्योंकि बालक को तो वर्षा दिया जाता है। पहले बच्चे तुम बलि चढ़ो, फिर बाबा तुम्हारे ऊपर शिव बाबा बलि चढ़े। शिव बाबा हमारा पिता भी है और बालक भी है ना। कई माताएं हैं उनसे बाबा पूछते तुम्हारे कितने बच्चे, 4 होते तो बोले 5, बोला वो कौन सा, बोला शिव बाबा हमारा। सर्व संबंध में सब कुछ आ जाता है, याद रहे। देखो बच्चे पहले तुमको बलि चढ़ना पड़े तब मैं चढ़ूं। बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना, उनकी पालना करना, कितनी वंडरफुल बातें हैं। तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। जब ये मुरली चली तो दिल गदगद हो गया। छोटा था वो जमाने में, 5 रुपए का बिस्किट एक। तो मैंने कहा बाबा अब पढ़ाई का खर्चा तो मेरे बस का नहीं है, अच्छे अच्छे स्कूलों में डालते हैं बच्चों को, उतना कहाँ से कर पाऊंगा। एक पैकेट बिस्किट का खिला सकता हूँ आपको रोज, अगर आप मेरे बालक बनने को तैयार हो। तो भंडारी में बाबा बिस्किट थोड़ी खाता है, ये तो अपना भाग्य बनने का तरीका है, बाबा से रमणीकता से संबंध जोड़ने का तरीका है, युक्तियां हैं, युक्त है, युक्तियां सिखाता ना बाबा। तो उस्तादों का उस्ताद है बाबा हमारा, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, तो ये जादूगरी हुई ना, तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। ऐसे बहुतों को साक्षात्कार हुए हैं जो आज है नहीं। बच्चे
मम्मा सबसे तीखी गई, मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया। तुम बच्चे अनुभवी हो, बाबा ने तो साक्षात्कार किया, मम्मा ने तो कोई साक्षात्कार नहीं किया, फिर भी मम्मा ज्ञान योग में सबसे तीखी गई। सबको तो साक्षात्कार बच्चे नहीं होगा, ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार भी हुए हैं। वो आज बाबा ने कहा, आज इधर कथंती बतंती भागंती पता नहीं फिर क्या क्या जाके करवंती छीछी बनंती आज है। नहीं, साक्षात्कार से बच्चे पुरुषार्थ का कोई कनेक्शन नहीं है। तुम बच्चे अनुभवी हो, ये बातें धारण करने की और कराने की मीठी बातें हैं। जादूगर राजू रमजबाज तो है ना बाबा। जादूगर लोग बहुत तीखे तीखे होते हैं, संतरे निकाल कर दिखाते हैं, सिर काट कर फिर जोड़ देते हैं। आगे बच्चे बहुत जादूरी दिखाते थे, हाथ की सफाई भी होती उसमें, कुछ संकल्प शक्ति का भी, ब्रेन की पावर का भी कमाल होता है। बच्चे जान गए, बाबा की महिमा गाई जाती है। कहते हैं, हे प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार। हे प्रभु निकालो अब मुझे इस मझधार की धार से, तो क्योंकि तुम्हारी लीला अपरंपार है। अच्छा, तुम्हारी गतमत न्यारी है, कितनी श्रीमत बाप आकर के देते हैं। गत और मत दोनों ही निराली हैं, न्यारी हैं संसार से। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बनते हो। श्री श्री कहा जाता है निराकार शिव बाबा को। लक्ष्मी नारायण को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया बच्चे? जरूर उनसे श्रेष्ठ कोई तो होगा ना। बाबा से हम यह इल्म यानी विद्या कला सीख रहे हैं। मनुष्य को कैसे देवता बनाया जाए तो बच्चे बन रहे हो। अभी तुम सब सीताएं रावण की जेल में थे, शोक वाटिका में दुख उठा रही हो, राम राज्य का किसी को पता नहीं। बाप कहते बच्चे अब मैं आया हूं तुम्हें शोक वाटिका से अशोक वाटिका में ले जाने के लिए। देखो बच्चे, माया जीते जगत जीत, माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ तुम सभी बच्चों को जरूर जरूर करना ही है। सूखी रोटी खा के गुजारा कर लो, लेकिन इन बुराइयों पर अंकुश लगाने के लिए पूरी 20 नाखूनों का जोर लगाओ। देखो बच्चे, जानते हो मन तो तूफानी घोड़ा है, घोड़ा नहीं है। क्या कहा बाबा ने? तूफानी घोड़ा। जब मन में कोई वेग आता है, वेग कोई भी विकार का, तो आदमी पागल हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, वो सुनता नहीं किसी की, गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है। अब क्रोध आ जाए, काम आ जाए, लालच आ जाए, मोहवश क्या क्या नहीं कर जाए, ये सब बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मन तूफानी घोड़ा है, खूब पछाड़ने की कोशिश करेगा तो करने दो, क्या दिक्कत है, लगे रहो बाबा की धुन में। एक बड़ी सुंदर बात मुझे याद आई, आज हमारे एक बाबा के बच्चे ने मुझे बताई कि भैया एक व्यक्ति को माया ने कहा आज तेरा मैं खात्मा कर दूंगी। उसने कहा गुरुदेव ऐसे ऐसे कुछ चिट्ठी आई है, बोले आज तेरी तपस्या और ये सब। बोला अच्छा, तू मेरे पैर दबा बच्चे, रात भर पैर दबा, और सुन कुटिया से बाहर मत जाइयो। बोला ठीक है। बोला याद रखियो बहुत कुछ होगा, लोग बुलाएंगे, चिल्लाएंगे, हाहाकार मचेगा, तेरे माता पिता के भी रोल में आएंगे, कुछ तेरे दोस्त के रूप में आएंगे, लेकिन तू हिलने का नहीं। तो बाहर तूफान आ रहा है, लोग कट मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आप प्रभु बाहर निकलो, हम तुम्हारे दर्शन के लिए आए हैं, ये है वो है। फिर अंत में जब तक वो नहीं निकला, फिर माँ के पिता के रूप में, अरे बच्चे मैं तुझे मिलने आया हूँ, एक बार तो निकलो, ऐसे ऐसे करके ना बहुत उसे गुरु की बात याद रही। सुबह हुआ एकदम, बोला बच्चा अब तू कहीं भी जा, अब तेरा समय पास हो गया है। वो समय ऐसा था। बोला अच्छा। बोला क्या क्या देखा? बोला अरे बाहर बड़ी मार काट तूफान। बोला बच्चे दिन के उजाले में देख, कहीं कुछ है? कुछ नहीं है। ये सब सूक्ष्म माया कैसे अटैक करती है बाबा से छीनकर बच्चों को खत्म करने के लिए। इसलिए बाबा कहते कभी ऐसा मन तूफानी घोड़ा हलचल मचाए तो बाबा की याद में टिके रहो, बाबा की सेवा करके पुण्य का बल इकट्ठा करने में जुटे रहो। वो समय पास हो जाएगा, फिर आप लाइफ टाइम के लिए अनुभवी बन जाएंगे, अनेकों को पार ले जाने के निमित्त बन जाएंगे। ठीक है, बस उस समय को ध्यान में रखना है। किसी भी रूप में माया अटैक करती है। चलिए बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे माया खूब पछाड़ने की कोशिश करेगी,
बाबा ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है, तुम राइट और रॉन्ग को समझ सकते हो, समझा भी सकते हो। ये दुनिया बच्चे बदल रही है, महाभारी महाभारत लड़ाई भी लगेगी जरूर। कब तक धक्का प्लेट गाड़ी चलेगी भाई? इस दुनिया को कब तक चलाना चाहते हो, बताना तो सही। देखो बच्चे, सब कुछ महाविनाश होगा, लिखा हुआ भी है। मूसलों से अपने ही कुल का विनाश किया, फिर पांडव कुल की जीत हुई, है ना। पांडव वो जो बाबा के साथ ईश्वरीय सत्ता का जिन्हें लाभ मिला हो, हम ही तो हैं। देखो बच्चे, इन बातों को तुम सब जानते हो। श्री कृष्ण को दिखाते हैं महाप्रलय हुई, सागर के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए। ये भी भक्ति मार्ग में दिखाते हैं अंगूठा चूसते हो, लेकिन उसको कैसे क्या होगा, कब होगा, वो ऐसा कुछ बताते नहीं। बाबा ने कहा बच्चे, ये पीपल का पत्ता, पीपल का ही क्यों, और किसी का क्यों नहीं? तो पीपल का पत्ता माना, पीपल वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ माना गया। मतलब ये धराधाम बिल्कुल प्रचुर मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन होगी, हरियाली होगी, प्रकृति की तरफ से पूरा फायदा मिलेगा देवी देवताओं को। श्री कृष्ण का साम्राज्य होगा, है ना। वो जो एरिया है अखंड भारत कभी खंडित नहीं होता, कुछ एरिया है जो अजर अमर अविनाशी है, ठीक है। बाकी धरती नष्ट हो जाए, पानी नष्ट हो जाए, पानी भी तो तत्व है ना, उसे भी तो फिर नष्ट होना चाहिए ना। तो बाबा कहते बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, महाप्रलय कभी होती नहीं है। श्री कृष्ण तो गर्भ महल में आते हैं, भूगर्भ, ये ऐसी धराधाम में वो प्रकट होते हैं। बाबा को दिखाया ना कैसे गर्भ महल, है ना। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, किसी माँ के गर्भ की बात नहीं, ये प्रकृति जो माँ है हमारी, उसके गर्भ महल से देवताओं का आगमन शुरू में होता है, ठीक है ना। ये बात याद रहे। हाँ, दूसरा तीसरा चौथा जन्म हो उसके बाद बाबा ने कहा त्रेता युग में देवताएं नजर से नजर मिलाते हैं और गर्भ ठहर जाता है संकल्प शक्ति से, वो तब की बात है, प्रथम शुरुआती दौर की नहीं। कई ब्राह्मण भी इन बातों को समझते नहीं ना, इसलिए फिर पुरुषार्थ में उनके अगन नहीं लगते। हाँ, ये भी बाबा ने कहा, ये भी कहा, फिर ये भी तो वो संगम पे फिर दृष्टि से दृष्टि लेने की बात करने लगते हैं। चलिए, बाबा कहते बच्चे देखो, तुम बच्चे जानते हो 5 पांडवों को दिखाया जो बाद में बचे, फिर पहाड़ों पर जाकर के गल मरे। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं दिखाया उसके बाद, है ना। एक कुत्ता भी दिखाया, उसका भी एक आध्यात्मिक रहस्य है। और गल मरने का मतलब जो पहाड़ जैसी जो देह अभिमान की स्थिति है मानसिक, जो मनुष्य से नष्ट नहीं होती, लेकिन जो ईश्वरीय सत्ता के साथ है वो उसे नष्ट कर देते हैं, उस पर विजय प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति मार्ग में गीता, भागवत, रामायण आदि ये सब सुनते आए हो, अभी बाप उनका आकर के सार समझाते हैं। देखो बच्चे, आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अभी तो क्या हालत हो गई है तुम जानते हो। हम भी बेहद के बाप से अभी स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह भारत भगवान की जन्म भूमि है, जैसे इब्राहिम, बुद्ध आदि की अपनी अपनी जन्म भूमि है। तुम बच्चे भी जानते हो बाप आए हुए हैं किस लिए? स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। तो तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। हाँ भाई, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये बात सीख लो, जब आपको भी दया की जरूरत होगी तब दया वहीं से मिलेगी जब आपने की होगी लोगों पर दया। याद रहे, कर्म की खेती हमेशा सबकी नहीं लहराती अच्छी, ये जीवन है, इसमें कब किसकी क्या जरूरत पड़ जाए ये ना हम जानते ना आप जानते। इसलिए पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाते चलो, लोगों के दिलों की दुआएं लेते चलो, दिलों के साम्राज्य के राजा बनो, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो, तुम बच्चों को रहम दिल बनना है, कोई को भी ये बातें समझाना बहुत सहज है। पारलौकिक बाप की बच्चे पहचान देनी है। बाबा बार बार कहते अच्छी रीति इस ज्ञान को पहले खुद में धारण करो, फिर दूसरों को दान भी करो, यानी उनको भी ये ज्ञान से परिचय कराते रहो, योग से परिचय कराओ, ताकि वो भी सबलता को हासिल करें, बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ के। अपनी तो भाई बहन है, खैर थोड़ी है कोई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति, ज्ञान सितारों प्रति, माता पिता बाप दादा का
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा करना स्वीकार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। आइए सुनते हैं सार का भी सार। राइट और रॉन्ग को बुद्धि बल से मन रूपी घोड़े को वश करके माया जीत बनना है। राइट और रॉन्ग को समझ बुद्धि बल से मन रूपी घोड़े को वश करके माया जीत बनो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये वही समझ सकता है जिसके पास बौद्धिक बल है, समझ है, समझो सयाना है। जगत जीत बनना है बच्चे, कभी भी हार नहीं खानी। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। याद रहे, दुनिया में वो युद्ध भी मन की जीत जिसने पहले ही स्वीकार कर ली, वो युद्ध भी जीत जाता है। देखो बच्चे, शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है, माना उनकी सेवा में पूरा लग जाना है ना। तब तो फिर बाबा भी बलि चढ़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना चढ़ जाएगा, वो भी हिसाब किताब बराबर रखता है भाई। अर्थात उन्हें पहले अपना वारिश बनाना है, उन पर पूरा बलि चढ़ना है। आज का वरदान बाबा की मुरली का, उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रतन भव। बाबा के समान और बाबा के समीप। उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रतन भव। देखो बच्चे, बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रतन बन सपूत बच्चे का सबूत दूं, यह उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है बच्चे। यह उमंग उत्साह का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। समझ में? उमंग उत्साह विशेष, इसलिए दिल में सदा उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखो। जिंदगी में सब कुछ हार जाओ, लेकिन जिंदगी की जो खुशियां हैं, जो ईश्वरीय प्राप्तियां हैं, जो उमंग उत्साह है, उसको कभी डाउन लेवल में मत आने दो। ठीक है, अब कैसे करना है वो आप जानो, कोई व्यवस्था नहीं है। वाह बाबा वाह, है अकेले कमरे में डांस करो। अरे कुछ नहीं आता तो बाथरूम सिंगर ही बन जाओ बाबा के गानों के। हाँ, हर कीमत पर अपने उमंग उत्साह को जिंदा रखो। ठीक है, ये जरूरी है ब्राह्मण जीवन के लिए, वरना ओम शांति। स्लोगन, जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं। कैसे दिखाया है उनका, वो जूट का होता है, किसी का कुछ होता है, ऐसे सीधे बैठते ना ध्यान में, बिल्कुल, है ना। तो बाबा के जैसे तपस्वी सदा आसन पर एकाग्रता से बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। मन की स्थिति अप डाउन नहीं हो, सेट रहे, अपसेट ना हो। कल की मुरली याद है ना? बिल्कुल सेट। अपसेट क्यों होते? जैसे बच्चा हिल जाता है, बाबा ने कहा ऐसे बच्चे भी ना सोचते हैं ये करूंगा, इस स्थिति में रहूंगा, ये हो, फिर थोड़ी देर तो ठीक है, उसके बाद अपसेट हो जाते हैं। छोटे बच्चे को बैठाओ, वो बैठता ही नहीं, थोड़ी देर के बाद हिलना डुलना, हलचल करना शुरू कर देता है। फिर बाबा ने कारण बताया, दृढ़ता और एकाग्रता की कमी। तो एकाग्रता को बढ़ाओ, दृढ़ता के साथ अपनी एकाग्रता को कायम करो, फिर देखो कमाल। आज भी बाबा ने कहा एक रस अवस्था के आसन पर बच्चे विराजमान रहो। अच्छा भाई, अपने इस नन्हे छोटे से सेवा साथी भाई की पुनः आप सभी फरिश्तों को, बाबा के बच्चों को, अपने बहन भाइयों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सदा रहो हंसते। और अगर आपको ये बात आती है और हो आप समझते, तो जरा इसको भी आगे रस्ते रस्ते बढ़ाते रहो वीडियो को। नहीं, आपका ये छोटा सा कार्य हमें बहुत उमंग उत्साह देता है और बहुत कुछ आगे करने के संकल्पों को प्रदान करता है। ठीक है, चलिए पुनः मिलते हैं कल बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।